कमी का नेक्स्ट एपिसोड। और आपने अगर पिछला एपिसोड देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें यिनचैन एल्केमी मास्टर से बात करता हुआ दिख रहा था। यिनचैन कहता है मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट मेथड बताऊं तो बदले में मुझे क्या फायदा होगा। तो ली लियो कहता है हम तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी आंखों से तुम्हें मेडिसिन रिफाइन करते हुए देखना चाहेंगे। तो यिनचैन स्टाइल में बोल रहा था अगर आपको मुझ पर शक है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो किसी के भी साथ बिजनेस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी 6 ग्रेड की मेडिसिन रिफाइन नहीं कर सकता है। तो यिनचैन के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो। लेकिन एल्केमी मास्टर ली लियो बात को संभालते हुए कहते हैं अरे कोई बात नहीं, जवानी के असर में बच्चे किसी की भी नहीं सुनते। और एल्केमी मास्टर यिनचैन से बोल रहे थे अगर मैं 10% इंक्रीज कर दूं तो तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन यिनचैन अकड़ में कहता है 20% इंक्रीज करो, नहीं तो आप अपने ताम तंबूरे को लेकर यहाँ से जा सकते हो। तो ली लियो अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए सोचता है और यिनचैन की बात मान जाता है। ये देखकर सबके कान के पर्दे फट गए थे और फिर यिनचैन उन्हें अपने साथ उस जगह ले आया था जहां उसने मेडिसिन रिफाइन की थी। ली लियो हाई ग्रेड एल्केमी मास्टर से बात कर रहे थे। इस लड़के की पावर से तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेडिसिन रिफाइन कर पाएगा, आपको क्या लगता है। तो हाई ग्रेड एल्केमी मास्टर बोलते हैं मुझे भी लगता है ऐसा हो तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर ये लड़का मेडिसिन रिफाइन कर लेता है तो ये तो नेचर के बियॉन्ड होगा, जो भी रिजल्ट आएगा अभी थोड़ी देर में पता चल ही ना जाएगा। अब यहाँ यिनचैन अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल पावर से बर्नर में मेडिसिन रिफाइन करने लगता है। तो मास्टर ली लियो मास्टर काई मतलब कि हाई ग्रेड एल्केमी मास्टर से कहते हैं इस लड़के की मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये बर्नर को हर जगह से इक्वली पावर दे पा रहा है। ऐसा करना इस एज में तो अनबिलीवेबल है, अगर हम इस लड़के को ना मिलते तो क्या होता। अब यहाँ यिनचैन नीचे बैठ गया था और रिफाइनिंग के लास्ट स्टेप को परफॉर्म कर रहा था। तो मास्टर फिर कहते हैं इतनी जल्दी रिफाइनिंग की इस स्टेज पे मतलब ये लड़का तो भौकाल है। और यहाँ यिनचैन अपने माइंड में उसी प्लेस पर आ गया था जहाँ उसने वो बॉल स्पिरिट पावर मिली थी। जैसे ही यिनचैन उस बॉल को टच करता है वो अपने माइंड से बाहर आ जाता है और बर्नर को पावर देना भी रोक देता है। तो ली लियो कहने लगते हैं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, इसने रिफाइनिंग प्रोसेस को बीच में ही छोड़ दिया। अब यिनचैन तुम ऐसा बीच में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गए। तो यिनचैन एटीट्यूड में बोलता है ढक्कन उठा के तो देख बुड्ढे कब से बकबक किए जा रहा है, मैंने मेडिसिन रिफाइन कर ली है। और सोचता है कि इस प्रोसेस ने तो मेरी बैंड बजा दी, इतनी ज्यादा मेटल पावर कंज्यूम हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मास्टर ली लियो मास्टर काई से कहते हैं मैंने 100 ब्रीथ भी नहीं ली और इसने मेडिसिन बना दी। और मेडिसिन लिक्विड चेक करने लगते हैं और उन्हें लिक्विड की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है और वो कहते हैं ये तो उस लिक्विड के कंपेयर में और भी अच्छी बनी है। और यिनचैन को अपनी बिल्डिंग में अल्केमिस्ट की पोस्ट ऑफर करते हैं, पर यिनचैन उन्हें ताना मारते हुए कहता है कुछ देर पहले तुम्हारा वर्कर मुझे लात मार के बाहर फेंके जा रहा था, जिस जगह मेरी इंसल्ट हुई हो मैं उस जगह पर अल्केमिस्ट नहीं बन सकता। तो मास्टर ली लियो सोचते हैं ये लड़का बड़ी टेढ़ी कीर है, ये ऐसे तो नहीं मानेगा। और फिर मास्टर यिनचैन को बता रहे थे कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी बिल्डिंग में ऑक्शन था और हमने बहुत सी मेडिसिन खरीदी है जो मेटल पावर बढ़ाती है। इस पर यिनचैन कहता है मार्केट में तो बहुत मेडिसिन है जो मेटल पावर बढ़ाती है। इसमें मास्टर ली लियो कहते हैं हमारे पास सबसे रेयर गुड क्वालिटी की हाई पावर मेडिसिन है। इतना सुनते ही यिनचैन का दिल गार्डन गार्डन हो गया था और वो बहुत ज्यादा रेयर होने के कारण महंगी भी है और वो एक मेडिसिन 1000 सिल्वर कॉइन के बराबर है। तो यिनचैन सोचता है लड्डू हाथ से निकलने उससे पहले ही खाने में ही भलाई है और बोलता है मास्टर काई और मास्टर ली लियो आप यहाँ आए हो तो आपको मैं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, अभी आप ये लिक्विड रखिए कुछ टाइम बाद मैं इससे और बेहतर बना दूंगा। तो दोनों मास्टर चौंक गए थे कि इससे भी ज्यादा बेहतर लिक्विड हो सकता है। इस लड़के ने तो सिर से पांव तक हमें हिला के रख दिया है और वो वहां से चले गए थे। अब मियाओ हैन फूली नहीं समा रही थी और वो कहने लगती है तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यिनचैन, पर हमारे यिनचैन की हालत पतली हो गई थी और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी दिखाई देता है जो अकड़ के कह रहा था कब तक छिपोगे, कभी तो तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मजेदार लगी होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन